नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र उपाध्याय देव न्यूज़ से। आज सुल्तानपुर ज़िले के एक ऐसे मशहूर गायक जिनका नाम राहुल पांडे रमन के नाम से मशहूर हैं और यह उत्तर प्रदेश बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इनका बड़ा नाम है और ये एक लोकप्रिय गायक हैं जो कि सुल्तानपुर के खालिसपुर गोपालपुर गांव के रहने वाले हैं। और आइए मैं उनके घर पर आज आया हूं और ये देखिए उनका मकान है राहुल पांडे जी का। चलते हैं इनके घर में और देखिए इतने सारे हमारे राहुल जी के चाचा जी, पिताजी, बड़े पिताजी सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। और ये देखिए इतनी प्रतिमाएं जो लगी हुई हैं, ये राहुल रमन जी अपने गीत और संगीत के माध्यम से इन्होंने इतना पुरस्कार रिसीव किया है और ये सारे मेडल लगे हुए हैं। राहुल पांडे रमन जी के बड़े पिताजी हैं, तो आइए बड़े पिताजी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और साथ में देखिए राहुल जी के पिताजी हैं और चाचा जी हैं और ये चाचा जी वहां पर बैठे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि राहुल, जैसे राहुल तो ही हैं, बड़ा नाम किए हैं, तो आपको कैसा लगता है अगर घर का बालक इतना नाम कमाए और लोग उसके नाम से जाने और हम जैसे पत्रकार या संवाददाता आपके घर पे आए, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। और राहुल जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। तो राहुल, जैसा कि राहुल मान लीजिए गाते हैं, लोगों में काफी प्रशंसा होती है, बहुत तमाम इतने सारे मेडल पाए हैं। तो आइए उनके राहुल जी के पिताजी के पास चलते हैं। तो राहुल जी के लिए, जैसे राहुल ठीक है बाहर गा रहे हैं, तो घर में उनका क्या रवैया है? घर में किस प्रकार से राहुल जी रहते हैं? तो वो संस्कार के बारे में जो आप थोड़ा सा दो शब्द बहुत नम्र स्वभाव के राहुल हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देते हैं। ये देखिए बहुत ऊंची बात है। एक कलाकार जो होता है वो सबके दिलों पर राज करता है। जो जनता होती है, जो दर्शक होते हैं, वो उन लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाते हैं कलाकार। तो आज ये इतना सुंदर परिवार है। जैसा कि मैं जब इसके पहले जब मैं आया तो अभी चाचा जी से सबसे बात कर रहा था और ये आज के समय में इस कलयुग में ये ज्वाइंट फैमिली है। राहुल जी के पांचों पिताजी, चाचा पिताजी मिला करके सभी लोग एक साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आइए साथ में एक किचन में बैठकर साथ में लोग भोजन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि सारे भारतवर्ष के लोग काश अगर इसी प्रकार से लोग रहें तो वो घर घर वो स्वर्ग बन जाता है, वो घर जो है मंदिर बन जाता है। तो ऐसी प्रेरणा मिली हमारे राहुल जी के पिताजी के द्वारा। तो आइए, ये तो हुआ उनके पिताजी, चाचा जी और चाचा जी हैं। तो आइए राहुल जी के पास चलते हैं और राहुल जी के पास आप लोगों को रूबरू करवाते हैं कुछ ही क्षणों में। आइए। तो राहुल जी अभी शायद बाग में गए हैं, अभी पता लगा। तो आप बताएंगे कि राहुल जी कब से ये गायन का जो कार्यक्रम कब से शुरुआत किए? राहुल जी के बड़े पिताजी हैं, तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सर जयप्रकाश पांडे है। जयप्रकाश पांडे जी। राहुल जी मेरे संरक्षण में पढ़े हुए हैं। आपके संरक्षण में? जी जी। पहला गायन इनका द्वारिकागंज में हुआ था जी। और जिला मंत्री के द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त किए थे, प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए। कक्षा 5 में, कक्षा 2 या 3 में रहे। अच्छा, कक्षा 2 और 3 में जब थे राहुल जी, तभी से वो संगीत। जी जी जी। इसके बाद इनका कार्यक्रम लगभग 84-85 से जी ये धीरे धीरे उठते गए। अब आप लोगों के बीच में है और आप लोगों ने जैसा कहा उस तरह से शोहरत इनकी फैल रही है। इनके सद्गुण और फैले, मैं यही शुभकामना करता हूँ।
ये देखिए, बाढ़े पुत्र पिता के घर में और खेती उपजे अपने घर में, ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। और जिनके पांच पांच जैसे चाचा, बड़े पिताजी और 5 भाई जैसे पांडव के रूप में आज इस परिवार में, और चूंकि पांडे हैं भी, तो मैं राहुल जी के लिए तो बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा कि ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, तो निश्चित है। और खास करके उनका आचार विचार इतना सही है, जब आप लोगों का है तो राहुल जी का तो होगा ही। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि राहुल जी जैसे गीत और संगीत में इनकी रुचि है, इनका रुझान है, तो आप राहुल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे और कितना अच्छा लगता है और कैसा आपको लगता है कि राहुल के बारे में जब आप लोग सुनते हैं? जब मैंने सुना, अब पहले तो ये दूसरों की कृतियां गाया करते थे जी, स्वतः लिखते हैं, स्वतः गाते हैं जी, तो मेरा भी दिल प्रफुल्लित हो जाता है। क्या बात है। और राहुल के लिए आगे आगे शुभकामना यही चाहूँगा कि और आगे बढ़ते जाएं, मेरी यही शुभकामनाएं रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। क्या बात है। ये देखिए, राहुल जी के पिताजी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं राहुल जी के लिए। तो आइए, अभी आप राहुल जी के बड़े पिताजी और पिताजी सबसे आप लोगों ने सबकी बातों को आप लोगों ने सुना और जाना। तो आइए चलते हैं राहुल जी के पास और देखते हैं राहुल जी के कुछ भजन, कुछ गीत आप लोगों को सुनाते हैं। तो बस कुछ ही क्षणों में। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। और मैं तो चाहूंगा हमारे चैनल के लिए आप 2 शब्द कहेंगे। देव न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब यहाँ पधारे हैं, हमारा बड़ा भारी सौभाग्य है। अब देखिए, आप अपने पुत्र को तो आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन हम भी आपके पुत्र हैं और आज आए हुए हैं, तो आपका आशीर्वाद मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आइए चलते हैं राहुल जी के पास और आप लोगों के समक्ष उनको प्रस्तुत करते हैं और कुछ गीत आप लोगों के लिए। धन्यवाद। ये देखिए, राहुल पांडे जी का आवास, वो तो उनका घर था, और जहां इस समय राहुल पांडे जी रहते हैं, ये देखिए जैसे लग रहा है किसी संत महात्मा की कुटी है, और यहीं पर रियाज करते हैं, ऐसा परिवार वालों ने कहा। तो आइए देखते हैं राहुल जी क्या कर रहे हैं। ये देखिए, राहुल जी हैं जो कि रियाज करते हुए। राहुल जी, और आप कैसे हैं? ठीक है। देखिए राहुल पांडे जी, राहुल पांडे रमन जी, देखिए हारमोनियम पर संगत करते हुए और रियाज करते हुए। तो राहुल जी, अभी मैं आपके घर गया था और पता लगा कि आप यहाँ पर विराजमान हैं, तो मैं ढूंढते ढूंढते आपको आया। तो आपका सबसे पहले देव न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल जी, जैसा कि आप जिले के लोकप्रिय गायक के रूप में उभरे हैं और आप लोकगीत गाते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं, जैसा कि हमने सुना है, तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कुछ गीत आप गुनगुना के हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ये गीत और संगीत के चूंकि सुने हैं कि आप शायद बीएससी किए हैं, क्या किए हैं पढ़ाई में, थोड़ा बताएं दर्शकों को। पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है भैया जी, बीए है, स्नातक है। अच्छा, स्नातक किए हैं। तो कैसे संगीत में कैसे रुचि हुआ आपका? संगीत में तो बचपन से थी। अच्छा, लगभग 3 या 4 में पढ़ रहे थे, तो रुचि इस पर तरफ बढ़ गई और बाद में 6, 7, 8 में। अच्छा, हाँ। तो जब मिडिल क्लास में थे तो उस समय गाना वाना गाते थे विद्यालय में, तो उसमें सम्मान पत्र मिलता था जब, तो किसी और तरफ मन नहीं गया। अच्छा, मतलब सम्मान मिलता गया, उत्साह जागृत होता गया। सही बात है, अगर प्रोत्साहन मिलता रहे और पुरस्कार मिलता रहे तो लोगों का रुझान बढ़ता जाता है उसी क्षेत्र में। तो राहुल जी, मैं ये चाहूंगा कि कुछ गीत आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं, और जो कि हमारी पारंपरिक गीत है और हमारे दर्शक सुनना भी चाहेंगे आपको। आइए राहुल जी के द्वारा बहुत ही सुंदर सा गीत। देखिए, मैं अवध क्षेत्र से हूँ और अवध का इतना गीत है कि जो पूरी दुनिया ने गाया, पूरी दुनिया ने गुनगुनाया। और उसका कुछ गीत अगर देखें आपको, तो जैसे होली होती है, हाँ। होली में बहुत से गाने हैं, बॉलीवुड के गाने हैं और तमाम लोक विधाओं के गाने हैं, लेकिन जब तक
होली खेले रघुवीरा आवत में नहीं क्या गाया बात, जाए क्या बात है। तो फिर बेकार सा हो जाए। सही बात है, तो वही हो जाए एक बार होली खेले और रघुवीर। एक और गीत बताऊंगा मैं, जिसको पूरी दुनिया ने गाया, उसको गुनगुनाया और बड़ा आनंद मिलता है उसको। तमाम ऐसे भाव होते हैं, जैसे अभी राम लक्ष्मण सीता जी वन को जा रहे थे तो माता का दर्द हुआ कौशल्या जी को, तो उस समय उन्होंने गाया। कवि का भाव है कि कैसे धरूं मन धीरा, अरे कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चला गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चला गए। हीरा चला गए, हीरा चला गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चला गए। जब सुधी आवे अरे दूधवा पियन को, जब सुधी आवे अरे दूधवा पियन को, उठई कर जवा में पीरा, अरे उठई कर जवा में पीरा, हमारे दोनों हीरा चला गए। कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चला गए। बहुत से ऐसे गीत हैं। क्या बात है, कैसे धरो मन धीरा, हमार दोनों हीरा चला गए। क्या बात है। वो ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण जब चले जाते हैं वन को, तो वही गीत है ना, वही प्रसंग। तो आइए एक बार पुनः राहुल जी से सुनते हैं, बड़ा ही मीठा स्वर है राहुल जी का। तो आइए वो होली कैसे होली खेलें, क्या क्या गीत था उसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए। होली है, हाँ कैसे। जैसे हमारे जितने भी संस्कार हैं, चाहे विवाह हो चाहे जन्म हो, पर्व है, तो हर संस्कार पर हर पर्व पर अलग अलग गीत हैं। हमारी परंपरा चली आ रही है। आधुनिकता थोड़ी है जो लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन आधुनिकता में वो चीज़ नहीं मिल पाता है, वो रस नहीं मिल पाता, वो आनंद नहीं मिल पाता है जो हमारी परंपरा में है, जो हमारे लोकगीतों में है। बिल्कुल सही, सही बात है। अब होली वाला गीत कहें तो एक लाइन सुना देता हूँ। अरे होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। अब होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीरा। अब के करे हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। अब होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीर। क्या बात है, होली खेले रघुबीरा। और आप सुनते हैं कि आप कजरी वगैरह बड़ा अच्छा गाते हैं, क्योंकि और आप शायद यहाँ कादीपुर नूरपुर के जो अलदीमऊ के कपाली महाराज, बाबा कपाली महाराज जी हैं, उनके यहाँ भी आपने कजरी गाया था। तो मैं चाह रहा हूँ वो जो पारंपरिक कजरी है उसको थोड़ा सा आप गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए, बिना कुछ बोलते हुए। कजरी कौन सी? कौन कजरी गाया? पुराने जमाने। कजरी तो बहुत गाया हूँ मैं। हाँ, और कोई भी। अभी एक कजरी बड़ी मार्केट में चल रही, लोग गा रहे हैं अपने अपने तरीके से, कि जब शंकर जी का विवाह का समय होता है या विवाह के लिए जब पहुंच जाते हैं बराबर अपने ससुराल में, तो मैना उनकी सास जब देखते हैं उनको, तो लोग अपने दामाद को देखकर खुश होते हैं, लेकिन वो दामाद को देख करके जा करके बहुत ज्यादा दुख हुआ उनको, क्या? बड़ा कष्ट हुआ उनको कि मेरी गौरा इतनी सुंदर है और ये दामाद कैसा आ गया। तब उस समय जाकर के अपनी बिटिया से, पार्वती से कहती हैं कि मैं ना रोवई पीटे छतिया, अरे मैं ना रोवई पीटे छतिया, देखी दमाद सुरतिया ना। मैं ना रोवई पीटे छतिया, देखी दमाद सुरतिया ना। कहती है कि कितनी सुंदर गौरा मोरी, मधुरी मधुरी बतिया ना।
तेकर ऐसन मिला हो संगतिया, देख दमाद सूरतिया ना। अक्सर एक अगुआ जो होता है, जो शादी करवाता है, विवाह करवाता है, वही पकड़ा जाता है। हाँ, पकड़ा वही जाता अगर त्रुटि होती है, हाँ, मार अगुआ ही खाता है। वही खाता सही है। बात। नारद जी यहाँ पर पकड़े जाते अच्छा, हैं। नारद जी, नारद, क्या बात है। नारद विवाह जी करवाए। जी जी। ये नारद हम काऊ बिगारे, कवन की हा संग घतियाना, हो कवन की हा संग घतियाना। सोने से बिटिया मिलाया मटिया, सोने से बिटिया मिलाया मटिया, देख दमाद सूरतियाना। मैं ना रोवई पीटे छतिया, देख दमाद सूरतिया ना। बहुत लंबी कहानी क्या है। बात है, बहुत बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर कजरी आपने सुनाया हमारे दर्शकों के लिए। तो जाते जाते मैं चाहूंगा एक आध ऐसा गीत जो आपको बहुत प्रिय लगता हो और बड़ा अच्छा लगता हो और लोगों को भी अच्छा लगे, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे, एक कोई गीत जो भी आपको। गीत तो भैया बहुत है, भजन में सुना दो। लोग हाँ, भजन सुना दीजिए, भजन। लोग गीत सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल, भजन सुना दीजिए, जो भी गीत अच्छा लगे। जिस पर आप कह दीजिए वो चीज़ हाँ, सुना। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन कोई गीत जो आपको अच्छा लगे। मैं लिखता भी हूँ और खास करके चाह रहा हूँ हमारी लोक विधा खत्म न हो नहीं, जाए। बिल्कुल लोक विधा को आगे बढ़ाना चाहिए, यही हम लोगों का, भाई हम लोग कलाकार हैं। और मैं लोक विधा से ही प्रधानमंत्री अपने यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के भी बधाई गीत भेजा था, सोहर भेजा था उनके। अच्छा, सोहर भेजे थे, क्या बात है। उनके प्रोफाइल पर पड़ा भी। अच्छा। 28,000 लोगों ने, सांसद, क्या? विधायक और सब लोगों ने लाइक क्या किया बात है, उसको। तो सुनाइए, वही सुनाइए जो। लेकिन सोहर में सुना दे रहा हाँ, हूँ। सोहर सुनाइए, सोहर। अभी मैं एक सोहर रिकॉर्ड भी करूंगा जल्द में। अच्छा अच्छा। कि कहाँ पे जन्म श्री राम हो कि कहाँ, वहाँ पे श्याम हो कि कहाँ, वहाँ पे श्याम हो मोरे रामा। कहाँ पे जन्म हनुमान हो महलिया, उठे सोहर। तो अपने सोहर में होता है कि जैसे उसमें प्रश्न भी होता है तो उत्तर भी मिलता है, बराबर। उत्तर मिलता है अपने गीतों में, अपने लोक विधा के बराबर। तो जनमैया जोधी या में राम हो कि माथो, राम श्याम हो कि माथो, राम श्याम हो मोरे सखिया। पंपापुर में जन्म क्या बात है। हनुमान हो महलिया, उठे सोहर हो महलिया, उठे सोहर हो। इसी तरह बढ़ती जाती कड़ी। क्या बात है, महलिया उठे सोहर हो। और बिजथुआ धाम, बिल्कुल बिजथुआ धाम आपके करीब में है, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो आप हनुमान जी के बिल्कुल करीब में हैं, बिजथुआ धाम में, तो आप हनुमान जी के लिए दो शब्द कहेंगे। हनुमान जी के ऊपर अगर आपने कोई गीत गाया हो तो हमारे दर्शकों को सुना दें, हनुमान जी महाराज के लिए। सच बताऊं भैया तो सौभाग्य की बात है कि जन्म हमारा यहाँ पर हुआ, कि जहाँ कालनेमी को मार करके हनुमान जी वो प्रकट है यहाँ पे। बराबर। और दक्षिण मुखी 3 ही जगह पे हैं और उसमें बिजथुआ महावीरन धाम भी है। तो सच बताऊं अगर तो हनुमान जी से ही मैं तो कैसेट में गाया, और टेप वाली कैसेट जो होती है रील वाली। अच्छा, रील वाली में गाए थे, उसमें भी गाया। क्या गीत गाए थे हनुमान जी के लिए? गाया, डीवीडी में भी गाया। तो वही हनुमान जी के लिए जो गीत आपने गाया हो, क्योंकि भाई हमारे भी इष्ट हैं हनुमान जी महाराज, कलयुग के देवता हैं। पहला गाना तो मैं संयुक्त रूप से गाया था। अच्छा अच्छा, क्या गीत था वो? उसके बाद मैं खुद एल्बम करने लगा, तो एक गीत मैं ये भी बता दूं, हनुमान जी हमारे कहाँ हैं। हाँ। उस गीत को मैं ही लिखा। हाँ, गाइए गाइए। अरे यूपी में जहवा सुल्तापुर सहरिया, कादीपुर तहसील हवे, क्या बात है। सूरापुर बजरिया, बगल में बाबा के दुआरिया, बिजथुआ नगरिया। ये भैया
बगल में बाबा के दुवरिया बिजेतुआ नगरिया ए भैया। यूपी में जहवा सुल्तापुर सहरिया, कादीपुर तहसील हवे सूरापुर बजरिया। बगल में बाबा के दुवरिया बिजेतुआ नगरिया ए भैया। बगल में बाबा के दुवरिया बिजेतुआ नगरिया ए भैया। बड़ा सूरत मिला है। क्या बात है। सूरापुर में बसे हनुमान जी महाराज, बिजेतुआ नगरिया रे भैया। बहुत ही सुंदर गीत आपने गाया है और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और खास करके आपके परिवार से मिलकर। और मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर ऐसे ही आपको दिन रात प्रगति के रास्ते पर ले जाए। और मैं चाहूंगा 2 शब्द हमारे देव न्यूज चैनल के लिए आप थोड़ा सा बताएं और हमारे दर्शकों के लिए, देव न्यूज के लिए। देव न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आप जो प्रतिभाएं हैं क्षेत्र में, जो प्रतिभाएं हैं अपने प्रदेश देश में, आप उसको सामने ला रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गरीब तबके के होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दबे होंगे, जिसको आप ऊपर ले आ रहे हैं, सबके सामने उनकी प्रतिभा को, उनके कला को सामने कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आदमी वही बात कहना है ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। क्या बात है। और आप कम से कम दूसरे की कला को, दूसरे की प्रतिभा को उभार रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और दिन प्रतिदिन आप ऐसे प्रगति करते रहें, फिर हम सबको मौका मिले। और चैनल को मैं दर्शकों से चाहूँगा और तमाम श्रोताओं से चाहूँगा कि आप सब सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, जिससे तमाम जो ऐसी प्रतिभाएं हैं सबके सामने जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी राहुल जी। और मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसे ही जो भी हमारे कलाकार बंधु हैं, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूं, कलाकारों का सम्मान करना मुझे आता है और आप लोग भी कलाकार का सम्मान करें। आप लोग ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे चैनल पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में अगले कलाकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए बिजेतुआ धाम की जय।